आदरणीय प्रभु के समस्त दास भक्तों, पासवानों, मेरे प्रिय मित्रों जो मुझे लगातार आप सुनते हैं, आप सबों के लिए मैं आज एक संदेश लेकर आया हूं। और ये संदेश, इसके पहले कि मैं आपको उसके साथ बांटूं, मैं आप सबों को जय मसीह की कहता हूं। और वो संदेश आज हम आपके सामने जो बांटना चाहते हैं, जो उन बातों को रखना चाहते हैं, वो इफिसुस नगर में एक बड़ी घटना घटी। उस नगर में जहाँ प्रभु का बड़ा काम हुआ, उस नगर में जहाँ पौलुस ने बड़े परमेश्वर के अद्भुत कामों को किया, आज मैं उन बातों को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर वास्तव में अपने लोगों को किस प्रकार से इस्तेमाल में लाता है, लाना चाहता है और लाएगा। तो हम देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 19वां अध्याय और उसके 8 से। यहाँ लिखा है, वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में वाद विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। यहाँ पे पौलुस की सेवकाई का बड़ा जोरदार एक वर्णन है, जिसे लूका नामक प्रभु के एक दास ने लिखा, जो पेशे से चिकित्सक था और वो उस समय का जाना माना व्यक्ति था, जो बड़े बड़े लोगों का ट्रीटमेंट किया करता था। और उसी सेवकाई को प्रभु की कृपा से हम भी करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं और परमेश्वर के लिए लिखते हैं, पुस्तकों को बनाते हैं। तो यहाँ पे पौलुस के बारे में उन्होंने लिखा है, प्रभु के दास लूका जी ने, और उन्होंने लिखा है कि वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा। आज हम जिस जगह पर जमा होते हैं, वो हो सकता है कि हम आराधनालय बना लें, उस जगह को आराधनालय बोल लें, लेकिन वास्तव में ये जो आराधनालय है, ये यहूदी सिनेगॉग था, जहाँ पर यहूदी लोग मिलकर आराधना करते थे। और ये यहाँ पर जाता था और वहाँ पर जाकर लगातार 3 महीने तक, अर्थात 90 दिन तक लगातार वो गया और वहाँ पर जाकर उनके बीच में निडर होकर बोलता था। उसके अंदर कोई डर नहीं था, वो निर्भय था। उसके अंदर ये बात नहीं थी कि मैं इनके बीच में जा रहा हूँ और मैं जिस बात को बोल रहा हूँ तो ये मेरे साथ क्या करेंगे। उसके साथ बहुत सारी घटनाएं घट चुकी थी, उसका बहुत अपमान हो चुका था, उसने प्रभु के लिए बहुत मार खा चुका था और वो डरता नहीं था। और ये अपने लोगों के बीच में जाकर, यहूदी लोगों के बीच में जाकर जो है, उनके आराधनालय में जाकर निडर होकर बोलता था। 3 महीने बोला उसने, और ऐसा लिखा है, परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता। इसका मतलब वहां लोग जब वो बताता था तो लोग जो थे उस आराधनालय के, वो उससे विवाद करते थे। आज आपसे विवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप और मैं स्वयं भली भांति जानते हैं कि लोग हमसे विवाद करते हैं कि नहीं। क्यों विवाद कब होगा? जब आप बोलेंगे किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में, उसके राज्य के बारे में, उसके बेटे, जीवित बेटे प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में, जो हमारा उद्धार करता है। तो यहाँ लिखा है, वो निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता। विवाद, लोग उससे विवाद करते थे। और आगे लिखा है, और समझाता रहा। इस विवाद में कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो उसकी बातों को समझना चाहते थे, जो उसकी बातों को अमल में लाना चाहते थे, तो उनको समझाता भी था। जब आप प्रचार करते हो ना, जब आप संदेश प्रभु को सुनाते हो ना, तो कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं जिनको आप परमेश्वर के राज्य की समझ जो आपको मिली है, उस समझ से आप उनको समझाते हो। और पौलुस जो था, अपने आप में एक बड़ा प्रकांड विद्वान था, धर्मशास्त्र का जानने वाला, पुराने नियम का जानने वाला बड़ा प्रकांड विद्वान था।
और वो परमेश्वर के राज्य की बातों को जो पुराने नियम में थी उनको निकाल निकाल कर यीशु मसीह के बारे में उन्हें बता बता कर जो है वो समझाता रहा। अब यहाँ पे जब वो समझा रहा है 3 महीने तक, जब 3 महीने बीत गए सब काम होते हुए, विवाद होते हुए और समझाते हुए, देखिए आप वो डटा था, 3 महीने तक डटा था। और जब ये यहाँ कर रहा था तो यहाँ आगे ऐसा लिखा है, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे। किस मार्ग को? यीशु के मार्ग को। किस मार्ग को? परमेश्वर के राज्य के मार्ग को बुरा कहने लगे। कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी और परमेश्वर के मार्ग को बुरा कहने लगे। यहाँ पे जब ये स्थिति बन गई कि अब भाई तू 3 महीने तक बात किया, इतनी बड़ी बड़ी बात बताया, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम तेरी बात को नहीं मानते, अब नहीं सुनेंगे हम तेरी बात। उन्होंने पूर्ण रीति से जो है उसकी मानना, उसकी बातों से इनकार कर दिया। तो यहाँ क्या हुआ, और वो बुरा भला कहने लगे परमेश्वर के मार्ग को। तो उसने क्या किया, उसने उनको छोड़ दिया। बाइबल ऐसा कहती है। अब देखिए, उसने उनको छोड़ दिया। पहले वो क्या कर रहा था कि वो आराधनालय के अंदर जा रहा था और जाकर के उनको प्रचार कर रहा था और उनको समझा रहा था और उनको सिखा रहा था और उनको प्रभु के राज्य के विषय में जो है उनसे बड़ा वाद विवाद कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि उसने उस स्थान को छोड़ दिया। और जब उसने छोड़ दिया तो यहाँ ऐसा लिखा है, और चेलों को अलग कर लिया। 2 चीज किया उसने। पहली चीज उस स्थान को छोड़ दिया और दूसरी चीज उसने चेलों को अलग कर लिया। इसका मतलब इस 3 महीने में उसने चेले बना लिया था। चेला का मतलब अपने गुरु के पीछे चलने वाला, उस मार्ग में चलने वाला, उस परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाला। इसका मतलब देखिए, इसका आप भेद देखिए, कैसा परमेश्वर अपने कामों को अंजाम देता है। यदि आप किसी नए स्थान पर जाते हैं, लोग आपसे वाद विवाद करते हैं, और आप परमेश्वर के वचन को भरपूरी के साथ बोते हैं, जानने वालों को बोते हैं, दूसरे धर्म वालों को बोते हैं, और जब आप बो देते हैं तो लोग आपसे वाद विवाद करते हैं। और जब वाद विवाद आपका उनके साथ होता है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जगह बदलना पड़े। और जब आप जगह बदलते हैं तो क्या होता है, आपके साथ वो लोग हो लेते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य के मार्ग पर चलने लगे, जो यीशु नामक मार्ग को जिन्होंने जान लिया और उस मार्ग के ऊपर चलने लगे। यहां पे लिखा है, चेलों को अलग कर लिया। आगे, और प्रतिदिन तरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। तुरन्नुस की पाठशाला यह एक स्थान था। हो सकता है यहाँ यहूदी बच्चों को पढ़ाया जाता होगा, हो सकता है यहाँ पर उन्हें कुछ सिखाया जाता होगा, हो सकता है क्या होता होगा मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो है पौलुस अपने चेलों के साथ, उन चेलों के साथ जो यीशु के मार्ग को पकड़ लिए थे, उनके साथ जो है तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। यहाँ लिखा है, पौलुस के साथ अब चेले थे और इस चेलों के साथ वाद विवाद हो रहा है। ये वाद विवाद लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, 10वें वचन में देखिए, 2 वर्ष तक यही होता रहा। कितने साल? 2 साल। 2 साल तक ये लोग तुरन्नुस की पाठशाला में एकत्रित हुए। क्या हमारे पास मेरे प्रियो ऐसा स्थान है जहां हम प्रभु के चेलों के साथ एक साथ बैठते हैं और तुरन्नुस की पाठशाला के समान वो एक दूसरे से प्रभु के राज्य के बारे में, हो उसके कामों के बारे में, हो उसकी जो बातें हमें समझ नहीं आती उन बातों के बारे में क्या हम वाद विवाद करते हैं? क्या हमारे पास तुरन्नुस की पाठशाला के समान कोई ऐसा स्थान है? क्या आपके क्षेत्र में, क्या आपके स्थानों में जहां आप लोगों के साथ बैठकर हो ऐसा वाद विवाद हो? देखिए कैसा वाद विवाद यहां लिखा है, 2 साल तक ऐसा ही होता रहा। अभी जिनसे वो वाद विवाद कर रहा है वो विश्वासी नहीं है, मरण वो चेले हैं। ध्यान दीजिएगा,
वो जिन लोगों से वाद विवाद कर रहा है उन्होंने पहले ऐसे लोगों को प्रभु के पास लाया जो उसके राज्य को ग्रहण करते हैं, उन्होंने उसको ग्रहण करने वालों को लाया, और जब वो चेले बन गए 3 महीने में उसने चेले बनाया। और बाइबल कहती है 3 महीने के बाद उन चेलों के साथ 2 साल तक के उसका मंत्रणा होता रहा, वाद विवाद होता रहा, और ऐसा वाद विवाद होता रहा कि यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी और क्या यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुन लिया। बाइबल कहती है 2 साल तक वाद विवाद होता रहा, और इन 2 सालों में प्रभु का राज्य का सुसमाचार, क्या यहूदी और क्या यूनानी, उस आसिया प्रांत के अंदर जहां पर परमेश्वर ने आसिया के लोगों को 7 कलीसियाएं जो स्थापित की थी, उस जगह के तमाम लोगों ने प्रभु के वचन को जो है सुन लिया। क्या आज हम ऐसा कह सकते हैं कि हम किसी नए स्थान पर गए, हमने 3 महीने तक प्रचार किया और 3 महीने के बाद कुछ चेले बन गए, और वो जो चेले हैं उनके साथ हमने ऐसी धमा चकड़ी मचाई, प्रभु के राज्य की ऐसी बातें की कि उस क्षेत्र के सारे लोगों ने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुन लिया। यहां लिखा है प्रभु के वचन सुन लिया, वचन सुन लिया, प्रभु का वचन। पुराने नियम का तमाम वो बातें जो पौलुस प्रचार करता था, उस समय ये बाइबल नया नियम बना हुआ नहीं था, पुराना नियम था, और पुराने नियम की सारी बातें, वो सारे भेदों को पौलुस ने खोल कर रख दिया। 2 महीने में सब कोई जान गए यीशु ही प्रभु है। और आगे 11 में ऐसा लिखा है, देखिए, जब आप परमेश्वर के राज्य की बातों को करने लगते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सिखाने लगते हैं, जब लोग उसके वचन को सुनने लगते हैं, तो वहां क्या होता है। यहां पर वचन कह रहा है 11वें पद में, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे, और बीमारियां जाती रहती और दुष्टात्मा उनमें से निकल जाया करते थे। मेरे प्रियो, पौलुस परमेश्वर के वचन में, उनको सिखाने में, उनसे वाद विवाद में इतना प्रभु के वचन की सामर्थ्य से भर गया, इतना परमेश्वर की आत्मा के करीब पहुंच गया कि अब उसके जो शरीर है, उसके शरीर के ऊपर लोग अपने अंगूठों को लाते और ऐसा छिलाते उसके उस शरीर से, और लेके जाते और बीमारों को वो उसका स्पर्श कराते और बीमार चंगे हो जाते। हाँ, बीमार चंगे हो जाते हैं। बाइबल कहती है उस अंगूछे को ले जाकर, जो उस कपड़े को ले जाकर जब वो दुष्टात्माओं के ऊपर डालते थे तो दुष्टात्मा निकल जाती थी। वो पौलुस का परमेश्वर के साथ कितना ज्यादा घना रिलेशनशिप हो गया। जब आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करते, जब आप उसकी वचनों से वो लोगों को सिखाते और सिखाते और सिखाते, और उन वचनों से लोग बच्चे बचते चले जाते, लोग प्रभु के पास आते चले जाते, तो आप के अंदर परमेश्वर को के राज्य को बढ़ाने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा बहने लगती। यहां लिखा है परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। और आपके हाथों में, आपके जीवन में ऐसे काम होने लगेंगे कि लोग जो हैं वो अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ्य को, उसके राज्य की सामर्थ्य को महसूस करेंगे। और बाइबल कहती है, ऐसा लिखा है बाइबल में कि यूहन्ना, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से अब तक परमेश्वर के राज्य में खींचातानी हो रही है। एक राज्य और है शैतान का, और एक राज्य है परमेश्वर का। अंधकार और उजियाले की लड़ाई हो रही है, और जो जितना बलवान होता है उस व्यक्ति को अपने पास खींच लेता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर में बलवंत बनने का एक ही और एक ही मार्ग है। वो मार्ग है तरन्नुम की पाठशाला। वो मार्ग है ऐसा स्थान जहां पर आप जमा हो सकें, जहां परमेश्वर की बातों को कर सकें, परमेश्वर की बातों से अपने लोगों को सिखा सकें, और ऐसा सिखाएं कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन से बहे, और अद्भुत रीति से आपके जीवन से वो सामर्थ्य बहे, और लोग उस तरन्नुम की पाठशाला में आकर ओ आप ही के जैसे
अद्भुत काम करने वाले हो जाएं। यहाँ पौलुस एक अद्भुत सामर्थ्य के काम दिखाने वाला हो गया। इस तुरन्नुम की पाठशाला के अंदर अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम किया। 2 साल के अंदर पूरे उस क्षेत्र के अंदर अद्भुत रीति से परमेश्वर के वचन को क्या यूनानी और क्या यहूदी सब लोगों ने सुन लिए। और लोग, पौलुस बैठा हुआ रहता था, वो उसके शरीर के वो अंगूछों को ले जाकर, उससे रुमालों को ले जाकर, अंगूछों को ले जाकर लोगों के ऊपर स्पर्श कराते थे और लोग चंगाई को पाते थे। ये जो लेवल है, ये जो सीढ़ी है, ये आत्मिकता की सीढ़ी की वो ऊंचाइयां हैं जहां पर आपको पहुंचना है। मेरे प्रियो, ये केवल प्रार्थना के द्वारा, ये केवल परमेश्वर के वचन को बांटने के द्वारा, ये केवल परमेश्वर के विषय में और ज़्यादा सीखने के द्वारा आपके जीवन के अंदर आ सकता है। जब आप उस वचन को जो सीखे हैं, जब उसे अपने जीवन से फ्लो करते हैं, जब लोगों को सिखाने के लिए फ्लो करते हैं, तो जीवन की आत्मा उस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में जाती है और लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की करता हूँ। आज इस वचन को आपके सामने रखते हुए मुझे हर्ष होता है कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा अवश्य आपको आशीष दिया होगा। अपने आप को मजबूत करें, अपने विश्वासियों को मजबूत करें, उन्हें सिखाएं, प्रभु के वचन से सिखाएं, प्रभु की बातों से सिखाएं। परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास भक्त रहे। मैं बड़े बोलूं छोटे बोलूं, मेरे मुंह की जबान है, लेकिन प्रभु के वो लोग जो उसकी चरण में, उसके निकटता में, उसके भरपूर में, उसके वचन के प्रकाशन में पहुंचे, उन किताबों को पढ़े, उनके अंदर से वचन का अद्भुत सामर्थ्य निकलेगा और आपके लोग, आप स्वयं परमेश्वर के कार्य को करने वाले, संपादित करने वाले, वो एक अच्छे सेवक, एक प्रभु के अच्छे दास बनेंगे। और प्रभु कहेगा, ऐ मेरे अच्छे दास, आओ मेरे राज्य में प्रवेश करो। परमेश्वर के राज्य की महिमा को बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने लोगों को तैयार करें और इस मैसेज को बहुत तेरे लोगों तक सेंड करें, लोगों तक पहुंचाएं। प्रियो, वो जरूर आशीष पाएंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। परमेश्वर की आत्मा के प्रकाशन के द्वारा जब मुझे कुछ बात मिलती है तभी मैं उसे आपके सामने रखता हूँ और इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।